करने के लिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स के चेयरमैन प्रदीप खोरेका सर आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। प्रदीप सर कहाँ हैं? प्रदीप सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अपडेट आया था टेक्सचर्ड, कोटेड और अनकोटेड ग्लास, मेरे ख्याल से सिंपली पुट सोलर ग्लास की बात हो रही है यहां पे। 5 साल के लिए मलेशिया से आने वाले सोलर ग्लास पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी लगाई गई है। ऑलरेडी लगी हुई थी मेरे ख्याल से, वो टेन्योर 8 जून को मियाद खत्म होने वाली थी। उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का गैजेट नोटिफिकेशन आ गया, क्लैरिटी आ गई कि वो 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दी गई। प्रदीप सर ये सही समझाना पहले तो मैं, और ये सोलर ग्लास की बात हो रही है ना? बिल्कुल सही है जी। हाँ अच्छा, सिर्फ मलेशिया से मतलब वो चाइना और वियतनाम में जो पहले 2025 में लगी थी वो तो जस की तस है। मलेशिया में एक्सटेंशन खत्म होने वाला था तो एक्सटेंड कर दी गई 5 साल के लिए जी। हाँ, और यही सारे प्राइमरी मार्केट्स हैं जिनसे हमारे यहाँ इंपोर्ट, जिनसे हमारे यहाँ आसान बेहतर शब्द में कहूँ डंपिंग होती थी, या और भी कोई मार्केट्स हैं? ये है जी, अभी कुछ दिनों से इंडोनेशिया में आरंभ हुआ है। उनका माल आ रहा है, वो उनका प्रोडक्शन भी स्टेबलाइज हो रहा है। अभी तक इतना हुआ नहीं है, इतना आया नहीं है। क्या देखिए, कहीं से भी कोई कॉज ऑफ एक्शन होता है, इसके बाद हम एप्लीकेशन करते हैं फॉर सम काइंड ऑफ ट्रेड रेमेडी। फिलहाल ये जो न्यूज़ आया है हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। और इससे जो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो पॉलिसी है, पॉलिसी में बहुत क्लैरिटी आ गई है कि ये डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और ये इसका क्वेश्चन सा आ रहा था कुछ दिनों में, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आई थी डंपिंग ड्यूटी इम्पोजिशन की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिकमेंड की थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसे सपोर्ट नहीं किया। तो कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न था कि ये जो एप्लीकेशन है ये सपोर्ट होएगा या नहीं होएगा। लेकिन इनके ये सपोर्ट होने से और नोटिफिकेशन आने से एक्सटेंशन का, ये स्पष्ट हो गया है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ तक इकोसिस्टम है, इसको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। और मेरे ख्याल से ये एक सिग्नल है इंडस्ट्री को, एंटरप्रेन्योर्स को, कि यदि कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसका इन्वेस्टमेंट। वो आएँ, खुशी के साथ इन्वेस्टमेंट करें और बिजनेस होगा। आप लोग सब जानते ही हैं कि अभी डिमांड बहुत हीटेड अप है सोलर मॉड्यूल्स का, और देयरफॉर अभी पोजीशन तो अच्छा ही है सोलर बिजनेस के लिए। और ये खबर से और सुधर गया। चाइना, वियतनाम और मलेशिया से आने वाले, इंपोर्ट होने वाले, डंप किए जाने वाले सोलर ग्लास पे ड्यूटी लगी हुई है। आप कह रहे हो इस समय इंडोनेशिया भी बड़ा मैन्युफैक्चरर है, या दरअसल उसको वायर रूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? नहीं जी, वो वायर रोप का एग्जैक्टली क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो सोलर ग्लास भी अभी बनाना शुरू किया है। अब वहाँ पे भी कस्टमर्स हैं। तो देखिए, अब वो 100% चाइनीज़ कंपनी ही है। लेकिन अभी तक उनका इतना कुछ उपद्रव देखने को मिला नहीं है। सो हो सकता है प्राइवेट कंपनी है, वो देख रही है कि भाई सही प्राइस में माल बिक रहा है तो उसी प्राइस में बेचें हम, और क्यों ना नफ़ा कमाएं, ये भी हो सकता है। और आज भी माल तो बहुत इंपोर्ट हो ही रहा है। अपने देश में करीब 2,500 टन बन रहा है रोज का, और इंपोर्ट हो रहा है 7,000 टन। तो इंपोर्ट में कोई रुकावट वैसे नहीं है, लेकिन सही प्राइस पे इंपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एक अफोर्डेबल प्राइस में इंडियन माल बन के बिक सकता है। और इसमें इंसेंटिव मिल रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कि वो कैपेसिटीज़ को बढ़ाएं या नई कैपेसिटी भी लगाएं। मलेशिया वाला हुआ तो कंटिन्यूएशन है, तो हमारे वो एक की ओवरहैंग था, शायद वो खत्म हो रहा है, तो पॉजिटिव अपनी जगह ठीक है। लेकिन वो ये सब जो सीवीडीज लग रही थी, ड्यूटीज लगा रही थी भारत सरकार, इससे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ऑन ग्राउंड प्रदीप सर कैसा था? क्या परचेजिंग पावर आप जैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में वापस आ रही थी क्या? देखिए जी, ऐसा है कि वहाँ चाइना में स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स का एक कॉन्सेप्ट है, और सोलर पावर का जनरेशन जो है, इसको ये स्ट्रेटेजिक का इम्पेरेटिव मानते हैं। सो 2024 से लेकर आज तक
प्राइसेस करीब करीब 35, 40, 50% क्रैश कर दिया चाइना ने, जिसकी वजह से और जो भी मैन्युफैक्चरर दुनिया में जहाँ भी थे उनके लिए नॉन वायबल हो गया। इस बात को हमारी सरकार समझ गई और समझने के बाद में उन्होंने धीरे धीरे करके ऐसे ड्यूटीज या टैरिफ्स लगाए या और मेजर्स लिए हैं जिसके चलते इंडियन प्रोडक्शन इस स्ट्रेटेजिक मटेरियल का बना रहे। और इसकी जो प्राइसेस आज हैं ये वही प्राइसेस है जो पहले थी, लेकिन जो गिरावट इन्होंने लाया आर्टिफिशियली, कि गिरावट को बचाने के लिए इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हैं। सो ये कोई बात नहीं है कि यहाँ प्राइसेस महंगी हुई हैं, महंगी नहीं हुई हैं। प्राइसेस वही रही हैं जो कि पहले की थी। हमारे सारे रॉ मटेरियल या जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनमें कोई गिरावट नहीं आया है। तो जब कंजम्पशन के आइटम में गिरावट नहीं आया, सेलिंग प्राइस में गिरावट आया है, इसका मतलब ही है कि बीच का जो फर्क है ये सरकार दे रही है उन लोगों को। ये तो आपकी स्टोरी है। जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से प्रदीप सर बात करो तो वो कहते हैं इस तरह के चीप इंपोर्ट से चेक एंड बैलेंस लगाते हो आप लोग, तो हमारा इनपुट कॉस्ट तो महंगा हो रहा है। कैसे आप उन रिस्पॉन्ड करते हो उन डाउनस्ट्रीम प्लेयर्स को, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को? और एक वो कहा जाता है ना कि हमारे पास इनफ डोमेस्टिक कैपेसिटी है नहीं। क्या हमारे पास पर्याप्त डोमेस्टिक क्षमता है? सप्लाई शॉर्टेजेस अब नहीं आएंगी इंडस्ट्री में, ऐसा हो गया है क्या? उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं क्या? अभी 5,000 टन की कैपेसिटी पर डे ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब कि एक साल के अंदर में हो सकता है करीब 2,500 टन 3,000 टन आ जाएगा इसी साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, और 2,000 टन अगले फाइनेंशियल ईयर तक आने की पूरी संभावना है। सो ये चूंकि एक इकोसिस्टम बनाया गया है, इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बहुत भारी इन्वेस्टमेंट लगता है, ये इन्वेस्टमेंट करने की कोई हिम्मत कर सकता है, और वो हिम्मत करके बना के यदि प्रॉफिटेबली बेच देगा तो हमारे देश में ये सफिशेंट क्वांटिटी हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा है प्राइसेस में। प्राइस जो पहले थे पर्याप्त थे वही आज हैं। ये तो ड्यूटी खत्म होने वाली थी, इसको एक्सटेंड कर दी गई है। सो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। और इन प्राइसेस में जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स आप कह रहे हैं, इनके बैलेंस शीट्स को आप देखिए, इनके परफॉर्मेंस को देखिए, बहुत हैप्पीली परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि सरकार सिर्फ सोलर ग्लास वाले को देख रही है, सरकार सबको देख रही है। और जो जो पूरा इकोसिस्टम है, सारा इकोसिस्टम आज प्रॉफिटेबल है। अच्छा प्रदीप सर, आप आए हो और मेरे ख्याल से हमारी चर्चा Q4 के नंबर्स पे हुई नहीं थी आपसे। क्या टर्न अराउंड था उन कंसोलिडेटेड नंबर्स में? स्क्रीन पे लेकर आइएगा Q4 के नंबर्स। आय 18% का जंप, घाटे से बढ़िया 170 करोड़ के मुनाफे में तब्दील होता हुआ। ये क्या ऑपरेशनल ड्राइवर्स थे इस टर्न अराउंड के पीछे प्रदीप सर? और ये जो आप हमने शायद मार्जिन 31% के बीटा मार्जिन पे आके बैठ गए Q4 पे हम लोग, ये सस्टेनेबल है क्या? देखिए, फॉरवर्ड बात करना तो किसी के लिए संभव नहीं है, तो मेरे लिए कहाँ से संभव होगा। लेकिन ये कह सकता हूँ मैं कि अगर अभी की परिस्थिति बनी रही तो ये जो मार्जिन वगैरह आप जो देख रहे हैं Q4 का, ये सस्टेनेबल होना चाहिए इसके अंदाज में। ऐसे तो प्लस माइनस होता रहता है, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स में बदलाव आते रहते हैं, सेलिंग प्राइसेस भी चेंज होते रहते हैं। तो मुझे, लेकिन यदि सस्टेनेबल होने की प्रदीप सर इसलिए भी बात छेड़ रहा था क्योंकि वो अब है तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन के कॉन्स्ट्रेंट्स, एनर्जी कॉस्ट एलिवेटेड है। आई एम श्योर आप भी उससे इंसुलेटेड हो नहीं, ये सब आप भी झेल रहे होगे, देख रहे होगे। इसीलिए ये कॉस्ट साइड का पुश कितना सिग्निफिकेंट है? कॉस्ट साइड का जी देखिए, जैसे नेचुरल गैस है उसका तो दाम बहुत बढ़ा हुआ है। गनीमत ये है, बहुत बड़ी गनीमत है, छोटी बात नहीं है, कि हमारे देश में सरकार ने कभी सप्लाई कंस्ट्रेंट नहीं आया। हमें एक दिन 1 घंटे के लिए भी हमारा सप्लाई बंद नहीं हुआ। हाँ, दाम जरूर बढ़ गया और काफ़ी बढ़ गया, लेकिन वो तो बढ़ा हुआ ही रहेगा जब तक कि इनपुट प्राइस बढ़ेगी तो हमें भी देना ही पड़ेगा। और रोज सुनते हैं सीज फायर हो रहा है, कभी सुनते हैं पीस ट्रीटी हो रही है। जिस दिन हो गया आप समझिए उस दिन तो माल का बौछार आ जाएगा, वापस प्राइस
सुधर सकती है। तो इस वक्त तो काम चल रहा है। कुछ जो हमारे प्राइस बढ़े थे हमने उनको पास ऑन कर दिए थे अपने कस्टमर्स को। वो बहुत कोऑपरेटिव हैं हमारे साथ में, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। सो कोई इसीलिए अपने बैलेंस शीट में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा उसका। अच्छा, मेरे पास समय नहीं तो आपने वो Q4 के नंबर्स तो स्ट्रांग थे, पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स में वो 213 करोड़ रुपए के आसपास एक्सेप्शनल हिट एब्जॉर्ब किया था वो जर्मन सब्सिडरी का। अरे बस एक लाइन का जवाब, वो जो फिर इसका मतलब ये जो आपने रिजिक करा, ये एब्जॉर्ब करा, वो इंसॉल्वेंसी हुई, इसके बाद अब ये एटलीस्ट कह सकता हूं आपके यूरोपियन एसेट्स का पेन जो है दैट इज नाउ बिहाइंड अस। प्रदीप सर, ये कहना सही होगा? एब्सोल्युटली टोटली बिहाइंड अस। अब उसे कोई लेन देन नहीं है। वो कंपनी हैज फाइल फॉर इंसॉल्वेंसी। अब वो उनकी सरकार देख रही है, अपने कुकर्म को वही संभाल रहे हैं। मेरा मतलब उनकी सरकार। तो जब उनकी सरकार के साथ डील करते हैं और अपनी खुद की सरकार के साथ डील करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो डेवलप्ड कंट्री हैं और वो बैकवर्ड कंट्री है। क्या कहूँ आपको मैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने किस तरह अपने चीज़ का को बिगाड़ा है। लेकिन वो अगलों अगलों की इच्छा है। लेकिन वो तो वन टाइम था जी, हो गया, खत्म हो गया। नाउ वी आर लुकिंग ओनली एट द फ्यूचर विद कॉन्फिडेंस एंड होपफुली सब ठीक रहेगा। चलिए, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हम डेवलप्ड वो बैकवर्ड, और आज नहीं तो कल ऐसा होगा भी। प्रदीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। थैंक यू अंदर सर।